Welcome. Good morning, all DMLT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन LFT, यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? LFT बोलते हैं, और जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो लीवर फंक्शन टेस्ट देखिए क्या होता है LFT। तो लीवर फंक्शन टेस्ट आल्सो नोन एज लीवर केमिस्ट्रीज, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट को अपन क्या बोल सकते हैं? लीवर केमिस्ट्री बोल सकते हैं। हेल्प डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ यूर लीवर, जो किसके अंदर हेल्प करता है? कि आपकी लीवर की हेल्थ को डायग्नोज करने में, उसके बारे में पता लगाने में। बाय मीजरिंग द लेवल ऑफ प्रोटीन, और किसको मीज़र करके? प्रोटीन के लेवल को मीज़र करके, लीवर के एंजाइम्स को मीज़र करके, यानी उनका पता लगा के, जैसे SGOT SGPT का पता लगा के, और बिलिरुबिन का पता लगा के ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट इज ऑफ्टन रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट इन सिचुएशंस के अंदर रिकमेंडेड होता है। इन सिचुएशंस के अंदर क्या है? लीवर की इन्वेस्टिगेशन या फिर उसकी जांच करवाई जाती है, जिसमें क्या है? सबसे पहले कि टू चेक फॉर डैमेज फ्रॉम लीवर इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, यानी क्या है? लीवर के अंदर कोई डैमेज हो गया, किसके कारण? लीवर के अंदर इन्फेक्शन के कारण कोई डैमेज हो गया, जैसे हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है या C का इन्फेक्शन है या फिर हेपेटाइटिस A का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो गया, तो उस चीज़ को डायग्नोज करने के अंदर LFT हेल्प करता है आपकी। नेक्स्ट, इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग द सिम्टम्स ऑफ लीवर डिसऑर्डर, और अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ के साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, लक्षण शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के आप पता लगा सकते हो उससे रिलेटेड डिजीज़ को। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज हाई ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और एनीमिया, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से क्या है कि जैसे कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, या फिर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गया है, डायबिटीज़ की कंडीशन है, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एनीमिया की कंडीशन है, यानी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या है? डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करवा के देखते हैं? LFT करवा के देखते हैं। तो शुरू से देखिए कि लीवर फंक्शन टेस्ट आल्सो नोन एज लीवर केमिस्ट्रीज, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? लीवर की केमिस्ट्री बोलते हैं। हेल्प डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ यूर लीवर, जो किसके अंदर हेल्प करता है? कि आपके लीवर की हेल्थ को डिटरमाइन करने में, यानी उसके बारे में डायग्नोज करने में आपकी हेल्प करता है। किन चीज़ों को मीज़र करके? तो प्रोटीन्स को मीज़र करके, यानी प्रोटीन्स को देख के जो लीवर के अंदर सिक्रिएट होती हैं, जैसे एल्बुमिन हो गई, ग्लोबुलिन होगी, उनको, या फिर टोटल प्रोटीन, या लीवर के एंजाइम्स को देख के, जैसे SGOT PT, या बिलिरुबिन को एस्टिमेट करके, क्योंकि बिलिरुबिन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। तो उसको चेक करके अपन क्या है? लीवर की हेल्थ का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इन चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए अपन क्या करते हैं? LFT करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू ड्रिंक एल्कोहल हैवीली, अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, तो भी अपन क्या करके देख सकते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस कंडीशन में लीवर डैमेज हुआ है, उसका पता लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव गाल ब्लैडर डिजीज़, अगर आपके गाल ब्लैडर में कोई डिजीज़ है, उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तो भी अपन क्या करके देख सकते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख सकते हैं। यानी लीवर फंक्शन टेस्ट किन किन कंडीशन में करते हैं? या तो लीवर के अंदर कोई डिजीज़ हो, या फिर क्या है? कोई इन्फेक्शन हो हेपेटाइटिस B या C का, या फिर क्या है कि जैसे सीरोसिस हो लीवर से रिलेटेड, या फिर हैवी ड्रिंक करता हो पेशेंट, या फिर गाल ब्लैडर डिजीज़ हो, तो अपन क्या करके देखते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस ऑफ लीवर, यानी काम क्या क्या करता है लीवर ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, यानी लीवर क्या करता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उनके पाचन में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा से रिलेटेड जो प्रोटीन होती है, जैसे क्लोटिंग फैक्टर, तो आपको पता है टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको फॉर्म करता है लीवर खुद। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी बाइल पिगमेंट को, बाइल जूस को एक्सक्रीट करता है,
बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल को, उनको बनाता है। आपको देखा था कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में कि उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल एंड ड्रग। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उनको जहरीली कंडीशन से अजहरीली कंडीशन के अंदर लेके आता है, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अमोनिया से यूरिया का बनाना, क्योंकि अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है, ह्यूमन बॉडी के लिए जहरीली है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज का काम करता है, तो आपने देखा था जैसे फैटी लीवर डिजीज़ होगी। नेक्स्ट, एंड विटामिन ए, डी, ई, बी एंड आयरन को स्टोर करने का काम करता है। ये वे ए टी नहीं है, वी आई टी है, विटामिन। तो फंक्शंस ऑफ लीवर में क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ लीवर डैमेज। तो लीवर डैमेज किस वजह से होता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे वायरल हेपेटाइटिस ए और बी का इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो आप, उसकी वजह से लीवर का डैमेज हो सकता है। केमिकल्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर के अंदर कैंसर सेल होगी, यानी कैंसर स्टिमुलेट होगी, बन गई, तो भी लीवर डैमेज हो सकता है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ लीवर, यानी लीवर की कुछ सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं वो ज़्यादा हाइपर होगी, ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट होगी, उस कंडीशन में भी क्या है कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन का क्या एग्जांपल है, जैसे हेपेटाइटिस ए और बी का इन्फेक्शन हो गया, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपने देखा है कि क्या कॉज करते हैं वो। अल्कोहल का इन्फेक्शन, यानी अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो तो लीवर सही तरीके से काम नहीं करता। कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्फा टॉक्सिन भी लीवर को डैमेज करते हैं, कैंसर की सेल्स भी डैमेज करती हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरामीटर, यानी कौन से पैरामीटर है जिनके द्वारा अपन डिटेक्ट कर सकते हैं लीवर फंक्शन को। तो सबसे पहले क्या है, बिलिरुबिन टेस्ट। तो बिलिरुबिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। बिलिरुबिन क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कहाँ से बनता है, तो रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन से बनता है, यानी स्प्लीन के अंदर जब आरबीसी का जीवन काल कंप्लीट हो जाता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है हीम प्लस में ग्लोबुलिन से, तो वहाँ से क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। नेक्स्ट, इट्स ऑर्डिनरली प्रोसेस्ड बाय द लीवर, और इसको ऑर्डिनरली यानी मोस्टली कौन परफॉर्म करता है इस चीज़ को, तो लीवर भी इन्वॉल्व होता है स्प्लीन के साथ। इट पास थ्रू द लीवर बिफोर बीइंग एक्सक्रीट थ्रू यूर स्टूल, और बिलिरुबिन क्या है, किससे पास होता है, लीवर से पास होता है, स्टूल के अंदर एक्सक्रीट होने से, बाहर निकलने से पहले, क्योंकि स्टूल का जो येलो कलर होता है वो स्ट्रकोबिलिनोजन के कारण होता है, और वो किससे बनता है, बिलिरुबिन से बनता है। नेक्स्ट, ए डैमेज्ड लीवर कैन नॉट प्रॉपरली प्रोसेस बिलिरुबिन, और जिस लीवर के अंदर कोई डैमेज है, कोई इंजरी लगी हुई है, वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है बिलिरुबिन को, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। दिस लीड टू एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, और इसी वजह से क्या है कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है और बिलिरुबिन का लेवल किसके अंदर बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ए हाई रिजल्ट ऑन द बिलिरुबिन टेस्ट में इंडिकेट दैट द लीवर इज नॉट फंक्शनली प्रॉपरली, और बिलिरुबिन का हाई रिजल्ट यानी उसका लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ है अगर ब्लड के अंदर, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका लीवर सही तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी उसके अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या है, बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपके ब्लड के अंदर क्या है, उसका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल का तो ब्रेकडाउन प्रॉपरली चलता रहेगा, उनका ब्रेकडाउन चलेगा तो बिलिरुबिन बढ़ेगा, और लीवर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो वो ब्लड के अंदर स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो बिलिरुबिन टेस्ट क्या है कि बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल का, जिसको ऑर्डिनरी लीवर प्रोसेस करता है, और ये क्या है, एक्सक्रीट होने से पहले क्या है, लीवर के द्वारा ही पास आउट होता है। डैमेज लीवर सही तरीके से क्या है, बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता स्टूल और यूरिन के अंदर, जो क्या है नॉर्मल कंडीशन होगी, जिससे ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड के अंदर अपन इसका लेवल डिटेक्ट कर लेंगे। अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा मतलब क्या है कि आपका लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। मैनुअल मेथड क्या है बिलिरुबिन का डिटेक्ट करने का, काइनेटिक मेथड का मतलब है अभी जो मेथड अपन काम में ले सकते हैं, यानी जो एंजाइम से रिलेटेड है। तो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए अपने को, एक तो टेस्ट ट्यूब चाहिए,
टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट कैसे, R1 और R2 दो रिएजेंट होते हैं किट में। R1 कितना चाहिए 400 माइक्रोलीटर और R2 100 माइक्रोलीटर। पिपेट चाहिए और पेशेंट का सीरम कितना चाहिए आपको काइनेटिक मेथड के लिए 50 माइक्रोलीटर। काइनेटिक मेथड मतलब जो अभी मशीन से अपन अप्लाई करते हैं। प्रोसीजर देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द पेशेंट सीरम इन प्लेन वाइल एंड सेंट्रीफ्यूज एट 2000 RPM फॉर 3 मिनट एंड सेपरेट द पेशेंट सीरम। यानी सबसे पहले पेशेंट का सीरम कलेक्ट करना है आपको प्लेन वाइल के अंदर, यानी उसका सैंपल कलेक्ट करना है। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है कितने RPM पे, 2000 RPM पे 3 मिनट के लिए। और पेशेंट का सीरम सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है प्लेन वाइल के अंदर, यानी नीचे जो रेड ब्लड सेल सेडिमेंट हुई है उनको छोड़ देना है। तो मैनुअल मेथड में क्या है, काइनेटिक मेथड है। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ट्यूब होल्डर चाहिए, रिएजेंट चाहिए, R1 जैसे 400 माइक्रोलीटर, R2 100 माइक्रोलीटर, एक पिपेट चाहिए आपको, सीरम चाहिए 50 माइक्रोलीटर। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है प्लेन वाइल में, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 2000 RPM के ऊपर 3 मिनट के लिए। फिर उसको सेपरेट कर लेना है, यानी जो नीचे सेडिमेंट हुई है रेड ब्लड सेल और सीरम ऊपर की तरफ आ गया सुपरनेटेंट के रूप में, तो उन दोनों को अलग कर लेना है। और फिर क्या है, केमिस्ट्री के अंदर काम में लेना है उनको। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। फिर क्या करना है, ऐड द R1 रिएजेंट, यानी R1 जो रिएजेंट है वो ऐड कर देना है कितने माइक्रोलीटर, 400 माइक्रोलीटर। आफ्टर दैम R2 रिएजेंट, फिर क्या है आपको R2 रिएजेंट ऐड करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट एडेड द 50 माइक्रोलीटर पेशेंट सीरम इन टेस्ट ट्यूब बाय द हेल्प ऑफ पिपेट। फिर पिपेट की हेल्प से आपको 50 माइक्रोलीटर क्या लेना है, पेशेंट का सीरम लेना है, जो उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है जिसमें रिएजेंट लिए थे R1 और R2। नेक्स्ट सकिंग द सैंपल इन सेमी ऑटोमेशन एनालिसिस। फिर क्या है आपको जो बायोकेमिस्ट्री की एनालाइजर होती है, सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन, उसके अंदर सैंपल को सक करवा देना है, यानी उसको पिला देना है। एंड फाइंड आउट ऑफ द रिजल्ट। और फिर क्या है, वो काइनेटिक मेथड है तो 2 या 3 मिनट बाद क्या है, बिल्यूबिन का रिजल्ट डिस्प्ले कर देगी। नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है बिल्यूबिन की, तो 0.2 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन कितना रहता है, 0.1 to 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और डायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन कितना रहता है, 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कॉन्जुगेटेड यानी जो वाटर के अंदर घुलनशील ना हो, सोल्यूबल ना हो, इसीलिए क्या है उसको स्प्लीन से एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड के द्वारा किस में लेके आती है, लीवर के अंदर लेके आती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन, यानी जो सोल्यूबल नहीं है। तो बिल्यूबिन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन या इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन। नीचे वाला क्या है, इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन। तो बिल्यूबिन को अपन कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, सबसे पहले पेशेंट का सैंपल लेना है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, फिर उसको सीरम को सेपरेट कर लेना है। फिर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें R1 और R2 रिएजेंट लेना है, पेशेंट का सैंपल लेना है 50 माइक्रोलीटर, उसको एनालाइज कर लेना है और रिजल्ट चेक कर लेना है। नेक्स्ट है जॉन्डिस, जो एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और LFT को जॉन्डिस के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द जॉन्डिस डिजीज एंड इट्स रिलेटेड टेस्ट, यानी उससे रिलेटेड टेस्ट कौन सा है। तो LFT है जॉन्डिस से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर बिल्यूबिन को एस्टिमेट करके ही अपन जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं। तो जॉन्डिस इज़ द हेपेटिक डिजीज़, यानी जॉन्डिस का एक लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है। इंक्रीज लेवल ऑफ बिल्यूबिन इन सीरम मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज नोन एज जॉन्डिस डिजीज, यानी बिल्यूबिन का लेवल सीरम के अंदर अगर इंक्रीज हो जाता है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस डिजीज बोलते हैं। इन द जॉन्डिस स्किन कलर एंड आइज कलर इज येलो। और जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि स्किन का और जो आइज यानी आंखों का जो कलर है वो कैसा दिखाई देने लग जाता है, येलो यानी पीले कलर का। तो यूरिन कलर इज येलो इन जॉन्डिस पेशेंट, और यूरिन का कलर भी कैसा हो जाता है जॉन्डिस के पेशेंट के अंदर, येलो कलर का। तो टाइप्स ऑफ जॉन्डिस कैसे हैं, जैसे प्री हेपेटिक जॉन्डिस होगी, हिपेटिक जॉन्डिस होगी या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस होगी। तो 3 प्रकार की जॉन्डिस है, इन तीनों को अलग अलग अगर सब क्वेश्चन में पूछे,
छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछे तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस पूछ सकता है, हिपैटिक जॉन्डिस पूछ सकता है, या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस पूछ सकता है। इस तरीके से क्या है, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और जॉन्डिस के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, पूरा LFT भी पूछ सकता है, या फिर 10 नंबर में आपसे जॉन्डिस भी पूछ सकता है। तो जॉन्डिस क्या है कि हेपेटिक डिजीज़ है, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जिसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो बिलिरुबिन पिगमेंट है जिसका कलर क्या है, येलो है, तो वो आंखों के अंदर, स्किन के अंदर स्टिमुलेट यानी एक्यूमुलेट जमना शुरू हो जाएगा, जिससे आंखों का कलर और स्किन का कलर कैसा दिखाई देगा आपको, येलो कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले प्री हिपैटिक जॉन्डिस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोल सकते हैं, इन दोनों नामों से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके कोजेज क्या हैं, किस वजह से हो सकती है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो सकती है, यानी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन का अगर ब्रेकडाउन ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, हो रहा है, तो उस वजह से हो सकती है। मलेरिया, तो मलेरिया के अंदर क्या है आपको पता है, मलेरिया के पैरासाइट क्या है, आपने माइक्रोबायोलॉजी में देखा है, रेड ब्लड सेल को डैमेज करते हैं, तो इसके रेड ब्लड सेल टूटेगी तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकम्प्लीट रह गया, उस वजह से भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक जॉन्डिस है क्या, तो एक कंडीशन विच इज़ करेक्टराइज बाय जॉन्डिस ड्यू टू एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी एक ऐसी कंडीशन यानी परिस्थिति जो किससे के करेक्टर से रिलेटेड है कि जॉन्डिस डिजीज़ के, जिसके अंदर क्या होता है कि बिलिरुबिन पिगमेंट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके कारण, रेड ब्लड सेल के डिग्रेडेशन के कारण, यानी ज़्यादा मात्रा में RBC टूटती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में। एंड यूरोबिलिनोजन इज आल्सो इंक्रीज, और यूरोबिलिनोजन भी इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में। तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस क्या है कि एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल का डिग्रेडेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है और यूरोबिलिनोजन पिगमेंट की भी मात्रा बढ़ जाती है यूरिन के अंदर। कोजेज क्या है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से भी प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो सकती है आपको, मलेरिया पैरासाइट की वजह से, यानी मलेरिया का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकती है। जॉन्डिस का मतलब क्या है, पीलिया डिजीज़ यानी पीलिया रोग, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकम्प्लीट रहा तो भी जॉन्डिस डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी आपकी, हिपैटिक डिजीज़, तो लीवर सेल डिजीज़ है ये, लीवर सेल से रिलेटेड, हिपैटिक का मतलब तो लीवर सेल। तो हिपैटिक जॉन्डिस हैपन्स व्हेन योर लीवर टिश्यू इज स्कैर्ड, यानी हिपैटिक डिजीज़ या हिपैटिक जॉन्डिस कब होती है, जब आपके लीवर के टिश्यूज़ स्कैर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, नॉन एज सिरोसिस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सिरोसिस भी बोलते हैं। डैमेज और डिसफंक्शनल, यानी लीवर या तो डैमेज हो जाता है या डिसफंक्शनल, यानी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दिस मेक्स इट लेस इफेक्टिव एट फिल्ट्रेटिंग आउट बिलिरुबिन फ्रॉम योर ब्लड, और जो क्या है आपको लेस इफेक्टिव कर देता है, आपके लीवर को कम इफेक्टिव कर देता है, क्रियाशील नहीं रहता वो बिलिरुबिन को फिल्टर करने के लिए ब्लड से। नेक्स्ट, बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज, जब लीवर ही फिल्टर, बिलिरुबिन ही फिल्टर नहीं होगा ब्लड से लीवर के अंदर, तो अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बिलिरुबिन का अमाउंट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। यूरोबिलिनोजन आल्सो इंक्रीज एंड यूरिन कलर इज येलो, और यूरोबिलिनोजन का कलर, यूरोबिलिनोजन यानी बढ़ जाएगा। यूरोबिलिनोजन क्या है, एक पिगमेंट है यूरिन के अंदर, जिसके कारण यूरिन का कलर येलो होता है, तो इंक्रीज यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा इस डिजीज़ में, हेपेटिक लीवर डिजीज़ में येलो हो जाएगा, हिपैटिक जॉन्डिस में। तो यहाँ से वाइवा का क्वेश्चन भी बनता है कि हिपैटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ जाती है, तो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, और यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन पिगमेंट की अमाउंट बढ़ जाती है। इनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आप अगर ऐड करना चाहो हिपैटिक लीवर डिजीज़ के या फिर प्री हिपैटिक लीवर डिजीज़ के, तो वो एक्स्ट्रा में आप खुद ऐड कर सकते हो, जैसे लीवर के अंदर पेन हो गया या फिर डिस्कम्फर्ट फील होगा, स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड टाइप की जॉन्डिस कौन सी है, पोस्ट हिपैटिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो जिसके कोजेज क्या हैं, जैसे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन होगी,
या फिर ट्यूमर इन गाल ब्लैडर, यानी गाल ब्लैडर के अंदर या चोट लगी या कैंसर की कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हैपन्स व्हेन बिलिरुबिन कैन नॉट बी ड्रेन्ड प्रॉपरली इनटू द बाइल डक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। यानी पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जो जॉन्डिस है वो कब होती है कि जब बिलिरुबिन प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पाता, ड्रेन नहीं हो पाता, किसके अंदर, बाइल डक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, किसके कारण, ब्लॉकेज के कारण। यानी या तो कोई स्टोन आ गई गाल ब्लैडर की डक्ट में, ट्यूब के अंदर, तो स्टोन आ गई तो बिलिरुबिन पास आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का अमाउंट किस में बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीज। इस कंडीशन में कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, पोस्ट हिपैटिक के अंदर, पोस्ट मतलब बाद में, लीवर से, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। यूरिन बिलिरुबिन इज आल्सो इंक्रीज, और यूरिन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, बिलिनोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्ले कलर ऑफ स्टूल, और स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, क्ले का, यानी मिट्टी के जैसा। यूरिन कलर इज येलो, यूरिन का कलर कैसा दिखाई देगा आपको, येलो कलर का दिखाई देगा। तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या है, जिसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से होती है, तो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन होगी, या तो पथरी की कंडीशन होगी, या गाल ब्लैडर में ट्यूमर होगी, कैंसर की कंडीशन होगी, या फिर कोई गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन गई। यानी पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कब होती है, जब बिलिरुबिन पास आउट नहीं हो पाता, प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता बाइल डक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है कोई, जिसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन इंक्रीज हो जाता है, स्टूल का कलर क्ले कलर का दिखाई देता है और यूरिन का कलर येलो हो जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट फॉर बिलिरुबिन या टेस्ट फॉर जॉन्डिस, यानी जॉन्डिस के लिए कौन सा टेस्ट है, अपन कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वांडिन ब्रग रिएक्शन अप्लाई करते हैं। ये एक मैनुअल मेथड है जो पहले अप्लाई किया जाता था बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने का, एस्टिमेट करने का। तो इफ़ पेशेंट सीरम मिक्स विद वांडिन ब्रग रिएजेंट एंड इमीडिएटली गिव पर्पल कलर, इट मीन्स कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन इज टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर पेशेंट का सीरम अपन मिक्स करते हैं किसके साथ, वांडिन ब्रग रिएजेंट के साथ। वांडिन ब्रग में रिएजेंट में क्या होता है, एक तो सल्फोसैलिक एसिड होता है और एक नाइट्रिक एसिड होता है, ये दो चीज़ें होती है, सल्फोसैलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है, वांडिन ब्रग। तो वांडिन ब्रग रिएजेंट के साथ अगर अपन पेशेंट का सीरम मिक्स करते हैं और इमीडिएटली यानी अचानक कैसा कलर देता है टेस्ट ट्यूब में वो, तो अगर पर्पल कलर दिखाई देता है आपको, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट बिलिरुबिन पॉजिटिव है, यानी बिलिरुबिन क्या अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है, डायरेक्ट बिलिरुबिन पेशेंट के सीरम में। यानी जॉन्डिस की कंडीशन है, अगर वो कलर नहीं देता, पर्पल कलर चेंज नहीं होता, तो बिलिरुबिन नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इफ़ एल्कोहल इज एडिड इन दिस सॉल्यूशन, यानी जिस सॉल्यूशन में जिसका कलर कैसा है, पर्पल कलर है, यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो शो हो गया आपको, अब ये देखना है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है या नहीं है, कि कौन सी टाइप की जॉन्डिस है। अगर एल्कोहल अपन उसमें और ऐड करते हैं उसी सॉल्यूशन में जिसमें पेशेंट का सीरम और वांडिन ब्रग रिएजेंट है, उसमें अगर एल्कोहल का कलर एल्कोहल ऐड करते हैं और सॉल्यूशन का कलर क्या है, इंक्रीज हो जाता है पर्पल के अंदर, यानी थोड़ा रेड कलर का दिखने लग जाता है, तो इट मीन्स इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट इज आल्सो पॉजिटिव। तो साथ साथ में क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट भी पॉजिटिव है, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रेजेंट है पेशेंट के सीरम में। इफ़ एल्कोहल इज एडिड इन दिस सॉल्यूशन, अगर आपने अल्कोहल ऐड किया पेशेंट सीरम और वांडिन ब्रग रिएजेंट में एंड कलर इज नॉट चेंज, और अगर कलर चेंज नहीं होता, इट मीन्स इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट जो है आपका वो नेगेटिव है, पेशेंट के सीरम में ओनली कैसा पॉजिटिव है, तो पेशेंट के सीरम में ओनली डायरेक्ट बिलिरुबिन पॉजिटिव है, इनडायरेक्ट नहीं पॉजिटिव अगर कलर चेंज नहीं होता। अगर कलर चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का अल्कोहल ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट के सीरम के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों प्रकार के बिलिरुबिन पॉजिटिव है। तो जॉन्डिस से रिलेटेड टेस्ट पूछे तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे, तो वांडिन ब्रग रिएक्शन डिस्क्राइब करोगे, जिसके द्वारा अपन क्या है, पेशेंट के सीरम में बिलिरुबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो बिलिरुबिन है उसको पता लगा सकते हैं पेशेंट के सीरम में।
नेक्स्ट लेक्चर आपका कंटिन्यू रहेगा लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर। एलएफटी के अंदर जो लीवर से रिलेटेड एंजाइम है और टोटल प्रोटीन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो क्या तो इफेक्ट डालते हैं, कैसे वो इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, तो कैसे डिजीज़ का पता चलता है, किस कंडीशन में अपन एलएफटी या उनको एस्टिमेट करके देखते हैं। थैंक्स टू ऑल।